तो कैसी गुजर रही है जिंदगी? अपनी बात करूं तो मौसम ने ढुई मार के रखी हुई है। जैकेट पहन लो गर्मी लगती है, उतार दो ठंड लगती है। अजीब कंट्रास्ट चल रहा है मौसम का। इतनी लेने की हुई है इसने, एक पीस ठंडा एक गर्म हो रखा है मेरा। बाकी आज हम बात करने वाले हैं तुम सबके प्यारे डोकी भाई की। वही व्यूज का चक्कर भाई। अब हर टट्टू डाना तो व्यूज ले रहा है, मैंने कहा मैं भी ले लेता हूँ थोड़े से। लेकिन उससे पहले मेरे मास्क को इग्नोर करना। पता है मुझे बड़ा कोई चूपा सा लग रहा हूँ, ऐसे ही पड़ा हुआ था घर में, मैंने कहा पहन लेता हूँ और तो किसी काम आ नहीं रहा। तो देखो रोज नहीं मैं कर रहा, सारी चीजों को डिस्कस करूंगा हल्के फुल्के शुगर के साथ, क्योंकि ये पाकिस्तान है भाई। यहाँ पर बंदे केले के साथ साथ 200 फुट लंबा डंडा खींच के बैठ जाते हैं। तो देखो सारी बकचोदी का आगाज होता है आज से 5-6 साल पहले, जब डोकी भाई ने शामी इदरीस नाम के यूट्यूबर को रोस्ट कर दिया। शादी कर ला। बस रोस्ट करने की देरी थी, शामी इदरीस भाई ने केला खींच लिया इस बात का। वही पाकिस्तानी कम्युनिटी, इन दोनों की बीफ स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर बड़े ही कोई फड्डे हुए, बड़े ही, ठीक है हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको, लेकिन बड़े फड्डे हुए, बड़े बंदे आए बड़े बंदे गए, जिसके रिजल्ट में डोकी भाई इस बीफ को विन कर गए। लोगों ने इनको अपना विजेता मान लिया, जिसके बाद डोकी भाई को सब्सक्राइबर्स के अंदर बड़ा मुनाफा हुआ, लाख से मिलियंस में चले गए सब्सक्राइबर्स। तो डोकी ने क्या किया कि जिस कंटेंट से उसको फेम मिली, सब्सक्राइबर्स मिले, रिस्पेक्ट मिली, उसको छोड़ के व्लॉगिंग में आ गया, जिसको देख के अवाम की ढूई फट गई कि भाई व्हाट द फक, ये क्या सीन है। और देखो स्टार्टिंग के 2-4 व्लॉग्स मैंने भी देखे हैं, वो ठीक थे, लेकिन उसके बाद जो चुतियापा स्टार्ट हुआ, ओ भाई लेट्स हैव अ लुक। अरूब वाटर पार्क में बेहोश हो गई, स्केरियस वाटर स्लाइड ले ली, अरूब को रास्ते में भूल गया, वाइफ नाराज हो गई, अरूब ने पहली बार फॉर्च्यूनर लेजेंडर चलाई, गाड़ी की न्यू लुक, अरूब बीमार हो गई, पूरा रूम खाली करना पड़ा, अरूब 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 हर जगह अरूब भाई। अवाम पागल हो गई, अवाम कहने लगी कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होंगी। मजाक किया भाई, इत्तू सा मजाक किया, केला नहीं खींचना, इत्तू सा मजाक। देखो अब यहाँ तक का चुतियापा समझ आता है कि चलो ठीक है भाई, शादी हो गई, फैमिली व्लॉगिंग कर ली, घूम फिर आए, दुबई चले गए व्लॉग बन गया, उधर चले गए व्लॉग बन गया, टट्टी कर ली व्लॉग बन गई। लेकिन ये क्या है, रजब भट्ट से लड़ाई हो गई, मुनीब को रेस्क्यू कर लिया, फाइट के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा, सारा प्लान चेंज करना पड़ा, हुए कितना मसला हुआ होगा। रजब भट्ट की गाड़ी चोरी कर ली, वी टुक आवर रिवेंज ऑन रजब फैमिली। हम तो चूती हैं, हम तो पागल हैं जी। यहाँ पर किसी को तुम उंगल दिखा दो, वो तुम्हारी उंगल खाड़ी के ढूई में दे देगा। और इसके भाई को किसने चुक लिया, ये उस बंदे के घर गया, अपने भाई को बचाया, फिर उस बंदे की गाड़ी चुकी, वो भी ऐसे, बैठो मनी बैठो, जल्दी बैठो, गाड़ी में बैठो, जल्दी निकले यहाँ से। फक भाई। वेरी डेंजरस। और देखो अवाम को ऐसी वीडियो से मसला नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चल जाती होती है ऐसी टट्टी, लेकिन इस किस्म के चवल मार के बाद में उसको रियल साबित करना कि यार वाकई लड़ाई हुई थी, ये तो बगैरती है ना। अब यहाँ तक भी अवाम ने बर्दाश्त कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, एक मूवी बनाई गई जिसकी प्रोडक्शन चाहे एल थी, लेकिन चलता है यार, एंटरटेनमेंट के नाम पे चलता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि डोकी भाई, रजब भाई और नदीम नोनो वाले अंकल यमन का तीता करके अवाम के लिए एक कोर्स लेकर आ गए, जिसको देखकर अवाम के साथ साथ तलहा रिव्यूज की भी तलवार खड़ी हो गई कि भैंस चोर पिछले इतने सालों से मड़वा के शॉपिफाई पर डिल्डो बेच के अब जाकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमा रहा हूँ। और ये भाई साहब जिसको किसी चीज की हाव ना हुई नहीं है, वो मुंह चुककर 5000 का कोर्स बेच के पैसे छापेगा। बात तो तलहा रिव्यूज की भी सही है। बस फिर उस बंदे ने ढुई का दौड़ लगा के इनको एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद बड़े मसले हुए, एफआई वाला सीन हुआ, उसके बाद एफआई चली गई, उसके वालिद को उठा के ले गई, जो कि बहुत गलत सीन है। उसके अलावा भी बड़े फड्डे शड्डे हुए, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन ऑफ दिस सीन इज कि शामी इदरीस भाई साहब का कमबैक हो गया भाई। ब्लेडिस का गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे why after 7 years शादी कर ले। इस वाली चीज को यहाँ पर एंड करते हैं। बस इसके अंदर अब 2-3 चीजें रह गई हैं, ठीक है। एक तो शामी इदरीस भाई साहब की नई वीडियो आ गई थी, उसके अलावा चीजों को सेटल करने के लिए तलहा और डक्की की एक पॉडकास्ट भी आई है, और उसके अंदर भी बहुत चौसम किस्म की चीजें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा कवर। तो अगर मेरी नरेशन अच्छी लगी या लाइक करो ब्रो, सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर ना करना है, कोई केला खींच लेगा, फायदा नहीं है। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों।